मित्रों, इसलिए भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर 2-4 मूल बिंदु को ऐसे, ये तो कथा अनंत, हरि अनंत कथा अनंत है। अगर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको वर्णन करूं, मैं 3 घंटा आपके सामने उसकी विषय प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन अगर 3 बिंदु में उसको रखा जाए, 3 बिंदु की एक प्रमुख बिंदु है व्यक्ति को जड़ से जोड़ना, व्यक्ति को जड़ से जोड़ना, व्यक्ति को आधुनिक बनाना। देखिए, 2 चीज है, कभी कभी अंतर्द्वंद में हम फंस जाते हैं। जड़ से जोड़ने का काम और आगे देखने की काम, ये दोनों विरोधी भाषी नहीं है। जड़ से जोड़ेंगे तो लंबा छलांग ले पाएंगे, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाएंगे। शिक्षा नीति यही कहा है, जड़ से जोड़ना, दूरगामी देखना, 21वीं सदी के बारे में देखना। तीसरी, व्यक्ति के अंदर जो सर्वांगीण विकास की कल्पना है, व्यक्ति स्वयं संपूर्ण होगा, व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, व्यक्ति परिप्रकाशित होगा, तब जाके वो अपने सर्वश्रेष्ठ रिटर्न कर पाएगा। इसके लिए भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है। अनेक विषयों के अंदर एक प्रमुख विषय यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा पे जोर देगी। हमें बहुत प्रसन्न हुई जब इस इंस्टीट्यूशन में भी, इस अनुष्ठान में भी हमें पता चला कि देश की सारे प्रांतों के लोग हैं। योगी राज श्री अरविंद 150 साल पहले जिनकी जन्म हुआ था, जिन्होंने एक सामग्रिक शिक्षा की कल्पना की, इंटीग्रल एजुकेशन की कल्पना की। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ नई तालीम की कल्पना की। स्वामी विवेकानंद जी ने देश के अंदर पुनर्जागृति कार्यक्रम में शिक्षा को माध्यम बनाया। भगिनी निवेदिता साथ में प्रेरित होकर आई तो कलकत्ता में बच्चियों की स्कूल खुली। प्रीमा पौंडीचेरी में एक्सपेरिमेंटल स्कूल खुली। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आजादी के सेनानी तैयार करने के लिए शांति निकेतन खोले। समय समय से महापुरुषों ने यह जिम्मेवारी ली है। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। 10 साल का एक लैबोरेटरी यहां बन चुकी है। मित्रों, अभी नई और लंबी छलांग लगाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार भारतीय शिक्षा बोर्ड की अनुमति दी है और बाबा जी पे, आचार्य जी पे, MP सिंह जी पे भरोसा किया है। भारत की नई पीढ़ी को हम मौका से वंचित नहीं कर सकते हैं, मौका देना ही पड़ेगा। और हम इस गलतफहमी में नहीं है कि मौका देने की काम केवल सरकारों की है। हम नीति सुधार करके जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हीं को स्वतंत्रता दे रहे हैं, उन्हीं को ऑटोनॉमी दे रहे हैं। आप भी इस प्रकार की सृजन कर सकते हैं, तो ये सफल प्रयोग है। मित्रों, आज विश्व की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, मैं मानता हूं उसी में जो प्रयोग पतंजलि परिवार समूह ने किया, मैं इसको सिर्फ योगा के साथ नहीं देख रहा हूं, या मैं सिर्फ पतंजलि की जो उद्यमी आयाम है उसको नहीं देख रहा हूं, विश्वविद्यालय को अलग से नहीं देख रहा हूं, उसके अंदर होने वाले उद्यमिता की, उसके अंदर होने वाले विज्ञान की, कृषि की, स्वास्थ्य सेवा की, रिसर्च को आइसोलेशन में नहीं देख रहा हूं। एक सामग्रिक रूप में जब तक नई पीढ़ी तैयार नहीं होगा ठीक से, तब देश मित्र सुरक्षित नहीं हो सकता है। मैं कितना भी नतमस्त होके दोनों महानुभावों को मैं आभार प्रकट करूं देश की ओर से, ये कम हो जाएगा। उन्होंने कभी कभी व्यवस्था चलाने वाले लोग जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, आपने उस प्रकार की एक कल्पना की और उसको मूर्ति रूप भी दिया, उसको कर भी दिया है।
आज आवश्यकता है हमें 21वीं सदी की इस मौके को भारत के हाथ से नहीं छोड़ना। जब मैं कहता हूं भारत के हाथ से नहीं छोड़ना, विश्व गुरु बनना, यह कोई अहंकार से नहीं, यह कोई साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से नहीं। मैं एक उदाहरण देकर आपको मेरे वाणी को विराम देता हूं। लंबे समय से हम लोग एकत्रित हुए, बच्चे जो बैठे हैं उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं। मित्रों, एक समय को याद करिए, जो पुराने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो याद कर पाएंगे। एक समय था हमारे देश में खाद्यान्न के अभाव था। 60-70 दशक में हमारे देश में खाद्यान्न के अभाव था। इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा पाकिस्तान युद्ध के समय में कि हमको सोमवार की शाम को खाना छोड़ देना चाहिए। देश ने मान गया, उपवास शुरू हो गया था, क्योंकि देश में उस समय में हमारे खाद्यान्न के अभाव था। हम अमेरिका से PL4 स्कीम पे सड़े हुए गेहूं मुफ्त में नहीं लाते थे, खरीद के लाते थे। याद करिए वो दिन, भारत की उस स्थिति को याद करिए। 60-70 दशकों में आजादी को 20-25 साल हो गया था, हमारे पास खाद्यान्न नहीं था। अभी तो पिछले 2 साल से मोदी जी सस्ते में अनाज तो दे ही रहे थे, अभी तो मुफ्त में अनाज लगभग आबादी की 65% लोगों को दे रहे हैं। मैं अनाज की बात कहने के लिए इसको उदाहरण नहीं दिया। आज की स्थिति क्या है? 2 साल पहले कोरोना, ठीक कैसे करें कोरोना को, महामारी सभी को ग्रासित किया था, विश्व भर के लोगों को ग्रासित किया था। सब वैज्ञानिकों ने कहा, सब डॉक्टर्स ने कहा वैक्सीन चाहिए। भारत में पोलियो वैक्सीन को पूरा लगाने के लिए 3 दशक लगे, 30 साल लग गए। 3 साल नहीं हुए, भारत में 225 करोड़ डोज लग चुकी है। बूस्टर डोज लगने की बात हो रही है। याद करिए PL4 की क्राइसिस, आज याद करिए भारत के 225 करोड़ वैक्सीन की डोज। 140 देशों को भारत ने मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाया और 40 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया है। क्या आनंद आई होगी, कल्पना करिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मोदी जी दवाई भेजिए, नहीं तो अमेरिका की हालत बिगड़ जाएगी। यह भारत है। भारत इसीलिए विश्व गुरु होनी चाहिए, भारत इसीलिए ताकतवर होनी चाहिए, भारत इसीलिए संपन्न होनी चाहिए कि दूसरों को खराब करने के लिए नहीं, दूसरों की चिंता करने के लिए। इसी की नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व के मानव मेरा परिवार है, ऐसा विश्वास रखने वाले ये भारतीय परंपरा को हम आगे ले जाएं। ये आचार्य कुलम उसकी एक सफल प्रयोग है। मैं आज यही 2 शब्द कहने का आप लोगों ने मौका दिया। आप सभी को पुनः दिल की गहराई से आभार। विशेष करके मैं पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को बहुत आभार प्रकट करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर के, और पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे ऊपर तक हैं, तो एक बार सभी स्वस्ति वाचन के मंत्रों के साथ मंत्री जी को आगे प्रस्थान करना है। तो एक बार सभी अभी अग्नि सूक्त के उच्चारण के साथ पीछे से कर देंगे। और इधर बच्चे जो साइंस वाले हैं और आर्ट वाले हैं, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, वो पीछे खड़े हो जाएंगे और आर्ट वाले आगे आ जाएंगे। आर्ट वाले आगे आ जाएंगे, साइंस वाले पीछे आ जाएंगे, IT वाले पीछे आ जाएंगे। IT वाले पीछे आ जाओ सब बच्चे, और आर्ट वाले आगे आ जाएंगे। और आप लोग एक स्वस्ति वाचन के मंत्रों के साथ अभी फिर प्रस्थान करेंगे। खड़े हो गए सारे, चलो जल्दी।
स्वस्तिद्यावा पृथिवी सुचेतुनाः। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्रधान जी को अभी आगे प्रस्थान करना है, बहुत देर तक आप रुके, घंटों का समय आपने दिया, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन।